Now, let's come to the most easiest chapter of your entire syllabus, that is audit documentation. पहला कोई ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक ही स्टैंडर्ड है, लिमिटेड पोर्शन है और अच्छा फ्लो है। मतलब आई पर्सनली फील कि इतना इतना अच्छा फ्लो है ना कि एक बार पढ़ते तो ऐसा लगता है हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बन गया अपने को। यस। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम चलना चाहिए कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड का नाम होता है ऐसे 230, जिसमें जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ। एंड इसका स्कोप क्या होता है, डील्स विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहिए। सवाल ये कि डॉक्यूमेंटेशन है क्या। डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, relevant evidences that you obtained and conclusion that you have reached। मतलब बेसिकली आपके पूरे लाइफ साइकिल का ऑडिट के क्या प्रोसीजर आपने परफॉर्म किए, क्या एविडेंस मिला, क्या कंक्लूजन आपने रीच किया, वो सब डॉक्यूमेंट करना इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि ये जो आपने लाइफ साइकिल का डॉक्यूमेंटेशन किया है ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एंड क्या अगर आपके ऊपर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट हुआ तो उसमें प्रूफ करने के लिए आप बता सकते हो क्या कि ये जो मैंने लाइफ साइकिल में डॉक्यूमेंटेशन किया है ये प्रॉपरली प्लान था, परफॉर्म था। मतलब इज इट अ राइट प्रूफ, इज इट अ एविडेंस फॉर यू टू प्रूव दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अ वेल मैनर। दो ही ऑब्जेक्टिव है, सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर ऐसे 230। फर्स्ट, a sufficient and appropriate record for the basis of audit report is prepared, and second, evidence that the audit was planned and performed in accordance with essay and applicable legal and regulatory requirement, उस चीज का प्रूफ है। क्योंकि पता है क्या होता है, एक तो कंपनी फ्रॉड कर देती है, किसके गले पे तलवार लटकती रहती है, ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर, ठीक है, बैंक में भी ऐसी होता है। तो भाई अगर आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया है ना तो आप प्रूव कर पाओगे बाद में कि नहीं नहीं मेरा ऑडिट तो वेल प्लान था एंड परफॉर्म था। आर वी क्लियर। बहुत बच्चे ये पॉइंट टू के समझते ही नहीं है क्या किस चीज के एविडेंस की बात कर रहे हैं। आर वी क्लियर। नाउ, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस ऑफ कंक्लूजन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड्स यू द एविडेंस दैट ऑडिट वॉज वेल प्लान एंड परफॉर्म्ड। वही ऊपर की चीजें वापस चेप दी है उन्होंने, वो सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बट बिफोर दैट कैन यू टेल मी जन 25 में डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्वेश्चन आया था। नो क्वेश्चन ओनली क्या। आई थिंक मैम एमसीक्यू आया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, एमसीक्यू आया था क्या उसका। जाने दो। मैम एक क्वेश्चन लिखा है मैम। अच्छा है क्या, क्या मिला क्वेश्चन। नो नो मैम, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है वो क्वेश्चन, ठीक है सॉरी। जाने दो, ओके कोई नहीं। तो अगर नहीं आया है तो चांसेस आर कि कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ सकता है। एमसीक्यू में पूछा होगा, कैसे भी पूछा होगा, डजेंट मैटर, बट आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। इट्स अ गुड चैप्टर। सुनो मेरी बात, डॉक्यूमेंटेशन क्यों करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करना है सो दैट द एंगेजमेंट टीम, इट कैन हेल्प द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रॉपरली। नॉट जस्ट दैट, आपके जो बॉसेस रहेंगे उनको असिस्ट करेगा इन द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ योर वर्क। इट विल ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। आपने क्या काम किया आप उसके प्रति अकाउंटेबल रहोगे। अगेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल बी अ रिकॉर्ड फॉर कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। अगर अगले ऑडिट में पिछला ऑडिट समझना है कि क्या हुआ तो कैसे समझेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देख के।
अगर आपके ऊपर कोई इंस्पेक्शन वगैरह हो गया है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आपको करवाना पड़ा एज पर SQC 1, तो इट विल हेल्प द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर आप करवा सकते हो। किसी लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर अगर आपके ऊपर इंस्पेक्शन बैठ गया CA फॉर्म के ऊपर, तब यस, कैन यू यस प्लीज मेमोराइज इट फॉर अ मिनट, क्योंकि एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सर। गाइस अपने बुक से मैच करना, मेरा राइटिंग आपको एकदम रीडेबल नहीं लगेगा इमिडिएटली, बट आपके बुक्स में आप मार्किंग करो पढ़ने के बाद। आगे जाएंगे क्या गाइस? सवाल मेरा ये है कि किस फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करे, किस कैसा कंटेंट होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, किस हद तक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। यस वेनेवर आपके दिमाग में आए ऑडिट का आर्टिकलशिप के टाइम पे भी कि किस लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन करूं जिससे मेरा बॉस खुश हो जाए, तो बॉस के बारे में सोचने से पहले आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो। कोई एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, यदि उसको आपके ऑडिट में क्या हुआ है ये जानना है, जिसका आपके ऑडिट से कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या काम किया है। सो जब भी ये सवाल है कि किस हद तक डॉक्यूमेंटेशन करूं, क्या कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए मेरे डॉक्यूमेंटेशन का, तो ऑलवेज रिमेंबर द ऑडिटर शिल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट टू अंडरस्टैंड व्हाट, कि आपने क्या प्रोसीजर लगाया, इन द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, what was that result of audit procedure and what evidences you obtained, and what were the significant matters that arise during the audit and what conclusion you have reached, यस सर। right? राइट। It shall make the professional judgment made in reaching those conclusions. The auditor shall document the discussion with the significant matters of the management with the TCWG. Can you tell me कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि आपको मैनेजमेंट और TCWG के साथ में क्या डिस्कस हुआ है वो डॉक्यूमेंट करना है? 260 के साथ। ऐसे 260 एंड 265 यस। करेक्ट ना, उसमें ही हम बातें करते हैं ना उन लोगों के साथ में, तो वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। If you identified any inconsistency with the auditor's final conclusion regarding the significant matter, that auditor shall document how you address that inconsistency. अगला सवाल, in documenting the nature, time and extent of audit procedure, जो पहला पॉइंट था ना कि ऑडिट प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसका खुद का अपना क्वेश्चन है छोटू सा 3 नंबर। Then the auditor shall record the identifying characteristic of specific items, हर एक आइटम का क्या कैरेक्टरिस्टिक था जो आपने टेस्ट किया है। Then who performed the work, किस डेट को काम कंप्लीट हुआ, किसने काम रिव्यू किया, किस डेट को किया एंड किस एक्सटेंट तक रिव्यू किया। आर वी क्लियर? यस मैम। हर एक पॉइंट का अपना अपना खुद का क्वेश्चन। सवाल ये है कि आप जब बोल रहे हो कि फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस पे बेस्ड होगा, तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स गिवन, इट्स अ गुड 6 मार्क्स क्वेश्चन इन द एग्जाम, फॉर द एग्जाम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यस सर। डिड यू ऑल गेट इट? यस मैम। प्लीज समझो कि आपकी खुद की एंटिटी का साइज एंड उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसके बेसिस पे, आपको कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, आपको कैसे एविडेंसेस मिले, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, आपको कैसे मिस स्टेटमेंट एक्सेप्शंस मिले, वो उसका नेचर एंड एक्सटेंट क्या था, आपका डॉक्यूमेंट एंड कंक्लूजन को डॉक्यूमेंट करने का, सॉरी,
आपको कंक्लूजन डॉक्यूमेंट करने का नीड क्या है, एंड आपने क्या मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज किया है ऑडिट के करने के टाइम पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्म एक्सटेंट एंड कंटेंट क्या होगा। Yes, ma'am. शोएब, जहरा, केशव, जयांश, हरसिद्धि, गीता, अनुराग। यस Yes, मैम। ma'am. Understood, ma'am. बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, एनालिसिस किया वो, जो भी इश्यूज एंड क्वेरीज निकाले वो, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट वो, जो आपने कंफर्मेशन मांगा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लिया था इस तरह से 580, जो भी आपके चेकलिस्ट प्रिपेयर थे, जो भी आपके ईमेल्स वगैरह थे सिग्निफिकेंट मैटर्स के, वही सब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। और क्या होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रख सकते हो, आप पेपर फॉर्म में रख सकते हो, यस आप एंटिटी के कुछ रिकॉर्ड्स भी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना सकते हो। बट प्लीज अंडरस्टैंड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का जो डेटा है वो अकाउंटिंग का डेटा है। आप किसी एंटिटी को अकाउंटिंग समझना है तो वो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेगी ना, आपके डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी रीड करेगी। एनीवे द पॉइंट हियर इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, इसका भी खुद का क्वेश्चन है। The auditor shall not include following in the audit documentation. डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं आना चाहिए, कोई भी इनकम्प्लीट थिंकिंग के ये रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं आने चाहिए, प्रीवियस कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं आना चाहिए जो बाद में आपने लेटर करेक्ट किया या फिर टाइपोग्राफिकल एरर्स वगैरह हो गए थे, या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो सुपरसीड हो गए, पहले आपने कुछ और वर्किंग पेपर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी ने बनाया था, बाद में वो चेंज हो गए। तो डोंट इंक्लूड द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, इनकम्प्लीट थिंकिंग वाले रिकॉर्ड्स। कभी कभी ऐसा नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ एग्जांपल बना देती हूँ, पता चला आपने वो डॉक्यूमेंटेशन में लगा दिया। नो 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 नो। देन प्रीवियस कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन विच वाज लेटर करेक्टेड, तो पुराना क्यों रखा है ना जब लेटर करेक्ट कर दिया है तो। यस इजी क्वेश्चन। डॉक्यूमेंटेशन कब प्रिपेयर करें? बिगिनिंग में, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड एंड में। टाइम टू टाइम बेसिस। टाइमली बेसिस पर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। The auditor shall prepare audit documentation on a timely basis. Preparing sufficient and appropriate audit evidence on a timely basis helps to enhance the quality of audit. और ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ऑडिटर का नाम देखेगा सीए लक्ष्मी, उसने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर नहीं किया है, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी है, अब वो डॉक्यूमेंट करने जा रही है, तो आप बोला नो नो नो, हर अप्रोच इज नॉट राइट, बिकॉज बाद में अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं ना तो इट विल बी लेस एक्यूरेट। यस अब डॉक्यूमेंटेशन तो प्रिपेयर हो गया, बट द प्रॉब्लम इज मैं, जयांश, अनुराग और हरसिद्धि एक ही क्लाइंट पे ऑडिट कर रहे हैं। जयांश पीएनएल एरिया, अनुराग कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट, हरसिद्धि बैलेंस शीट एरिया। मुझे काम था कि पूरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू वगैरह करने का, मतलब जो भी सबने काम अच्छे से किया है वो सब मैं रिव्यू, आई वाज द सीनियर मैनेजर, प्लस मेरे ऊपर एक एंगेजमेंट पार्टनर होगा। द थिंग इज हम सब थोड़ी एक साथ में मिलके बैठते होंगे कि चलो चलो आज पीएनएल का ऑडिट है, आज सब मिलके पीएनएल का ऑडिट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। सब लोग अपने अपने एरियाज को ऑडिट करेंगे, सब लोग अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने अपने लैपटॉप में बनाएंगे, तो उसको इकट्ठा करने का काम भी तो होगा ना किसी दिन बैठ करके। यस दैट इज कॉल्ड असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। नाउ द क्वेश्चन हियर इज what is audit file? So audit file may be defined as one or more folders or other storage media in physical and electronic form containing the records that comprise the audit documentation for a specific engagement. एक engagement के सारे documentation को एक साथ लेकर के आने एक फाइल में वो audit file होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि audit documentation को फाइल में ले जाने का जो प्रोसेस है असेंबली करने का, उसका कुछ डेडलाइन है क्या? 60 days after the date of audit report. यार तुम लोग हमेशा फर्स्ट गो में कैसे गलत आंसर करते हो? मैंने ये चीज एसक्यूसी 1 के टाइम पे भी सिखाई थी ना आपको। एसक्यूसी 1 डिडंट वी स्टडी इन द डे 1? व्हाट डिड आई टेल यू? ऑलवेज फर्स्ट आंसर की एसक्यूसी 1 में जो फर्म का पॉलिसी होगा वो डेडलाइन होगा।
Oh, अगर Yes, आपका sir. फॉर्म बोलेगा 15 दिन, तो आप थोड़ी बोलोगे हर सिद्धि नहीं नहीं 60 डेज में ही करूंगी मैं, ऐसे 230 में लिखा है। नो 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 नो। If the firm has a policy to complete the documentation early, then you do it early. But एक appropriate time limit कैसे determine करोगे? Within which the assembly of file to should be completed, it shall not be more than 60 days after the date of audit report. So point 1 हमेशा SQC 1 का जो timely policies and procedure होगा वो follow करने के लिए बोलेगा। point 2 में जाके बोलेगा कि appropriate time limit क्या होता है, क्योंकि अगर SQC 1 ने बोला 70 डेज, तो आप बोलोगे नो 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 नो, ऐसे 230 तो अलाउ ही नहीं करता है ऑडिट रिपोर्ट में। यस। सवाल ये है कि ये जो असेंबली का काम है ना, ये असेंबली इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लरिकल वाला काम है, बाबूगिरी का काम है असेंबली ऑफ फाइल। यस। इट shall not include you including any new audit procedure and new conclusion in the files. Are we clear? It's an administrative work and it shall not include any new procedure and drawing any new conclusion. क्या आप असेंबली फाइल के टाइम पे कोई भी चेंजेस कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में? Yes. only No. If administrative only they are changes. administrative in nature. एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की। अगर आपका ऑडिट फाइल कंप्लीट हो गया है तो क्या आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो? No. Shall not delete, shall not discard any documentation of any nature before the end of its retention period. My question to you is, retention period कितना होता है? As per SQC, एकदम बच्चे अलर्ट हो गए कि वापस स्टार्ट करेंगे। Yes, 7 years। first as per SQC 1, ओके। right? Whatever is the retention period they have determined, but it shall not be, more More, than less 7 than, years. it shall not less be than, less than 7 years. Sorry, less from than. the date of audit report. अरे क्या स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग। एक सवाल आता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट ना, हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि बहुत सिग्निफिकेंट मैटर, प्रोफेशनल जजमेंट हमने लगाया एज एन ऑडिटर, राइट? सो आपको वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आपको ना एग्जाम्पल पूछेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स इन विच यू हैव अप्लाइड सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट विच यू नीड टू डॉक्यूमेंट। तो आप कैसे बताओगे कौन से मैटर होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स? डू यू हैव दिस क्वेश्चन? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। तो आप बोलना वो सारे मैटर दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकंड, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जिसकी वजह से ये डिटरमाइन हो रहा है कि जो आपने प्रीवियसली असेसमेंट रिस्क ऑफ प्रीवियसली जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट किया था या उसको जो रिस्पॉन्ड किया था वो आपको रिवाइज करना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? ऐसे 315 में आपने रिस्क असेसमेंट किया था, फिर रिस्क असेसमेंट करके आपने एविडेंसेस कुछ ऑब्टेन किए, बाद में जब आप प्रोसीजर लगाए तो आपको पता चला कि भाई मेरा ओरिजिनल रिस्क असेसमेंट ही गलत हो गया था, एंटिटी में तो बहुत ही भसड़ मचा हुआ है। So the result of those audit procedure indicating the financial statement could be material misstated or the auditor's previous audit assessment needs to be revised. वो भी आपको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, ये भी मैटर। देन सर्कमस्टेंसेस, अगर आपको ड्यूरिंग दी ऑडिट कोई भी डिफिकल्टी हुई है, कैसे डिफिकल्टी? क्लाइंट टाइम पे डेटा नहीं दे रहा है, क्लाइंट बोल रहा है जल्दी जल्दी खत्म करो, भागो यहां से। यस। Yes, sir. Circumstances that in the course of audit significant difficulties were faced by the auditor in applying the audit procedure. And last, कोई भी जो आपको फाइंडिंग्स ऐसी मिली जिसकी वजह से या तो आपको मॉडिफिकेशन देना पड़ रहा है या तो आपको ईएम ओएम पैरा में कुछ मैटर इंक्लूड करना पड़ रहा है, वो सब आप डॉक्यूमेंट करोगे। क्या बोलते हो केशव, सोएब, जहरा, प्रियंका, एवरीवन? सेंस ना ये सब क्यों लॉजिकल है, क्यों ऐसा करना चाहिए? वी आर कमिंग टू एकदम लास्ट टॉपिक। हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, अभी कुछ बाकी नहीं है इसमें। बट मेरा सवाल आप ऐसे ये है कि समटाइम्स दे विल राइट इन द एग्जाम, ऐसा कहीं तो भी लिखेंगे कि देखो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ प्रोफेशनल जजमेंट मेड वर सिग्निफिकेंट वेयर सिग्निफिकेंट
serves as a explanation to the auditor's conclusion and to reinforcement of the quality of judgment, and such matters are of particular interest to those responsible for reviewing the audit documentation, including those carrying the subsequent audit, future में जो लोग audit करेंगे, when reviewing the matters of continuing significance, for example when performing a retrospective review of accounting estimate. देखो ये टॉपिक मैंने क्यों पढ़ा है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऊपर ना दो क्वेश्चन थे, एक साथ में दो क्वेश्चन थे, एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स में क्या इंक्लूड होना चाहिए, दूसरा सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. सो आप बोलोगे कि प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आपको वो ज्ञान देंगे पहले, है ना, ऐसे हमेशा थोड़ा सा ज्ञान देता है क्वेश्चन में कि documentation of professional judgment are made where the explanation to auditor's conclusion is required to reinforce the quality of judgment and all. So आप बोलोगे these are the example of circumstances where the auditor has used professional judgment and where the documentation is necessary. कौन से तीन, do you have all these 3 points guys कि कहां पर प्रोफेशनल जजमेंट के केस में डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है? Yes, ma'am. लॉजिकली समझो, हाँ, ये चीजें ऊपर सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जाम्पल थे वो 4, यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट के एग्जाम्पल है 3. आंसर बहुत इजी है, क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है आपको कुछ खाली, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन आइडेंटिफाई करवा दिया. अभी आंसर सिंपल सा है कि प्रोफेशनल जजमेंट आपने कहाँ लगाया होगा, जब भी आपने ऑडिटर्स कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा. So the rationale, what was your logic for that audit conclusion when there is a requirement to consider certain factors, example factors of materiality. रिमेंबर आपको बहुत सारा जगह ऑडिट में ये फैक्टर लगाओ वो फैक्टर लगाओ, सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग दोस फैक्टर्स के टाइम पे आपको कुछ लॉजिक सोचना पड़ता होगा ना. सो whenever you have applied any logic regarding those audit conclusion which are based on certain factors, वो सारा आप डॉक्यूमेंट करो. सेकेंड, ड्यूरिंग द ऑडिट आपको जहां पर भी सब्जेक्टिव जजमेंट इन्वॉल्व था, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी लेना है या फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी का रिजल्ट क्या होगा, राइट, कोर्ट केस का अगर ऑर्डर आ गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब मैटर ना बहुत सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं डिटरमाइनिंग कि यार क्या रिजल्ट होगा. सो वेन एवर यू अप्लाइड एनी कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द सब्जेक्टिव जजमेंट, देन वो मैटर भी आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए. एंड थर्ड थोड़ा डिफरेंट है, थर्ड बोलता है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी जेन्युइननेस चेक कर रहे हो, जिसमें आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट, ये इनवॉइस जेन्युइन है या नहीं है, तो किस बेसिस पर आपने कंक्लूजन निकाला वो डॉक्यूमेंट करो. 3 बहुत डिस्टिंक्ट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला, व्हेनेवर ड्यूरिंग द ऑडिट यू कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स, उसके रिलेटेड आपने जो भी कंक्लूजन निकाला उसका जो लॉजिक है वो आप डॉक्यूमेंट कर देना. दूसरा, जहां पर भी ऑडिट में सब्जेक्टिव जजमेंट इन्वॉल्व था जिसमें आपने कंक्लूजन निकाला होगा कि किस बेसिस पर आपने रीजनेबल बोला उस जजमेंट को, वो आप डॉक्यूमेंट करो. एंड व्हेनेवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वाज इन क्वेश्चन, जहां पर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा तो आपने अंत में क्या कंक्लूजन निकाला, दैट यू डॉक्यूमेंटेड. बहुत लाइटली पढ़ते हैं बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उनको समझता नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस. Yes, sir. प्लीज टेल मी अगर आपको ये समझा ये पॉइंट, एवरीवन. लास्ट दिक्कत क्या है ना, मैंने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से किया, फिर मेरी सीए फाइनल की एग्जाम थी, मैंने तो कट लिया आर्टिकलशिप से, ठीक है. अब आप आए न्यू आर्टिकल, आप बॉस के, आपको वो आर्टिकल, आपको वो ऑडिट असाइन हो गया जो पहले मैं करती थी, ठीक है. अब बॉस ने बोला कि काम कर, वो जो मधु ने डॉक्यूमेंटेशन किया है ना, एक बार उसको ओवरव्यू ले ले उसने क्या किया है. आप जब खोलने के लिए गए फाइल जहां डॉक्यूमेंटेशन था, ऐसे फाइल्स आपके ऊपर गिर गए, ओ माय गॉड इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन किया है मधु ने. सो दिस इज जस्ट टू मच. सो डोंट यू थिंक कि हर एक एंगेजमेंट का एक समरी बनना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, वो 2-4 पेजेस में समराइज करना चाहिए भाई कि क्या सिग्निफिकेंट मैटर था या नहीं था. क्या बोलते हो, इसी को बोला जाता है कंप्लीशन मेमोरेंडम or audit documentation summary. The auditor may consider it helpful to prepare and retain a part of audit documentation as a summary, sometimes known as completion memorandum, that describe कि क्या क्या significant matters मिले थे and क्या आपने कैसे address किया. क्योंकि documentation तो बहुत होगा ना यार, सब थोड़ी पढ़ते बैठेगा अगला वाला बंदा.
Yes, ma'am. सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या राइज हुए थे वो डाल दो उस समरी में, एंड हाउ डिड यू एड्रेस इट। जैसे आप भी अभी आप आईसीआई के मैथ से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है ना कहीं तो आपको समराइज करना पड़ेगा ना कि क्या मैटर्स है। वैसे सेम वे में ऑडिट में भी कर लेना। और ऐसा समरी क्यों चाहिए वो आपको ज्ञान लिखना पड़ेगा प्लीज, है ना, फोकस करो। सच अ समरी may facilitate effective and efficient review and inspection of audit documentation, particularly in large and complex audit. दूसरा, such preparation of such summary may assist the auditor's consideration of the significant matter. It may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant essay which could not achieve the objective और दैट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। जब आप ऐसा समरी देखते हो ना तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये वाला स्टैंडर्ड का तो कंप्लायंस किया नहीं, ओ माय गॉड ये तो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं था। जब आप समराइज करोगे तब आपको पता चलेगा ना कि कोई स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट तो नहीं आपने छोड़ दिया है, या कोई स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था उस पर्टिकुलर केस में। अब देखो ऊपर की सिर्फ दो चीजें लिख कर आओगे हार्डली आपको 2 से 3 नंबर मिलेगा, पूरा लिख कर आओगे गुड 4 और 5 मार्क्स क्वेश्चन है, मैं बोलती हूँ कंप्लीशन मेमोरेंडम। जूही, हुआ क्या को टॉपिक Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Who has the ownership of audit documentation? Auditor. Auditor has. Always the property of the auditor. क्या ऑडिटर चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से क्लाइंट को he can make portion and extract of that audit documentation available? Yes. You Yes. can. But please ensure करना Provided it should not undermine the validity of the work undermine the performed. validity of work performed. एंड अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट में है तो आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई सवाल ना खड़ा करे। So validity of work performed and independence should not be in the question whenever you are sharing any documentation to the client. Are we clear? अभी इससे रिलेटेड ना बहुत बार सवाल आता है डिफरेंट स्टैंडर्ड, जैसे कि ब्रांच ऑडिट है। ब्रांच ऑडिट में आप मेन ऑडिटर होते हो और दूसरे बहुत जैसे बैंक के उसके बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, ब्रांच के भी अलग अलग ऑडिटर रहते हैं। आप प्रिंसिपल ऑडिटर हो गए, ब्रांच के अलग अलग ऑडिटर हो गए। तो एक क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में कि क्या आप ब्रांच के ऑडिटर के जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो? क्योंकि वो तो ब्रांच का ऑडिटर है, आप तो मेन ऑडिटर है ना, तो आपको तो राइट होना चाहिए ना डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करने का। क्या बोलती पब्लिक? द आंसर इज बिग नो। नहीं मतलब इट इज ऑलवेज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑडिटर हु परफॉर्म द ऑडिट। वो अपनी इच्छा से देगा तो ठीक है, वरना नहीं, आप नहीं एक्सेस कर सकते किसी दूसरे ऑडिटर का डॉक्यूमेंटेशन। और ये जब ब्रांच ऑडिट पढ़ोगे ना चैप्टर 8 में जाके, तो फिर वहां पर बताया कि फिर आप कैसे पता लगेगा कि ब्रांच में ठीक से हुआ है काम नहीं हुआ, तो वो वहां पर सिखाते हैं कि आप उससे ना सेपरेट क्वेश्चनर फॉर्म में मंगा लो। आपको जो भी सवाल है ना आप उसको क्वेश्चनर भेज दो, चेकलिस्ट भेज दो, वो आपको लिख के भेज देगा उसने क्या किया है, बट यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू हिज वर्किंग पेपर्स। क्लियर? yes ma'am. यस। एनी क्वेश्चन गाइस? दैट कंप्लीट्स योर ऐसे 230। आपके पास होमवर्क है, आप 520, 610 एंड 230 के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो जहां पर आपको क्वेश्चंस आने ही चाहिए। आप क्वेश्चंस रीड करना है, रीड करो। आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। मेरे यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस के, आइदर मेरे इंग्लिश चैनल में होंगे, हिंदी चैनल में होंगे। इट इज ऑलरेडी देयर फॉर ऑल दीज स्टैंडर्ड्स। प्लीज फॉलो दैट एंड प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना डबल हो जाएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि एक दिन में 3 घंटे में 3 स्टैंडर्ड बैठ के आप खुद पढ़ते थे ना, 3 घंटे में एक स्टैंडर्ड करते थे आप। इट बिकम्स दैट डिफिकल्ट सोलो करने के टाइम पे। आई ट्राइड कि मैं सब टॉपिक कवर करते हुए अगर मैं आपको ये करा दूं, तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में आप बहुत नए थे, आप ट्यून अप नहीं होते हैं, दूसरे के वाइब के साथ में मैच होने के लिए टाइम लगता है, बट नाउ यू आर फुल फ्लेजेड माई स्टूडेंट, राइट? सो आई नीड टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके आ रहे हो। कल 5:30 कंप्लीट करेंगे। एंड कल क्या उठाना है गाइस, बाय द वे? डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, तो कल क्या बोला था मैंने, 5:30 के बाद क्या लेना है? फिर चैप्टर 5 स्टार्ट करना पड़ेगा लाइक प्लानर के अकॉर्डिंग, प्लानर के अकॉर्डिंग ना? या फिर डिजिटल ऑडिट
और चैप्टर 3 का लाइक जो थोड़ा बाकी है वो कर सकते हैं। चैप्टर 3 थोड़ा सा स्किप करो, क्योंकि चैप्टर 3 के चलते ना बाकी अच्छा कंटेंट आप ये हो जाते हो। जो मेन 315 320 330 मैंने पढ़ा है ना, उस पर फोकस करो। डिजिटल ऑडिट का गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके चलते ना कि बाकी जो स्टैंडर्ड्स मेसअप होते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। सो डिजिटल ऑडिट हम कवर करेंगे एंड में, लेकिन उसके पहले स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं, जो आप खुद करने में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अभी रिवाइज करने के टाइम पे, राइट। हमने ये किया है क्या, 560 570 नहीं किया है ना हमने अभी तक? नहीं, होगा। गोइंग कंसर्न ये सब नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, मतलब बेसिकली वी डिडंट डू चैप्टर 7 ऑल टुगेदर। हम्म। राइट, ओके। आई थिंक वी शुड स्टार्ट आफ्टर टुमारो। 5:30 करने के बाद विल स्टार्ट चैप्टर 5 ओनली। सो टुमारो विल डू सम पोर्शन ऑफ चैप्टर 5, day after tomorrow we will do some chapter or some portion of chapter 5, 19 when did we want to take the marathon, मैंने क्या बोला था, सॉरी। तुम्हारा तो आपने बोला मैराथन 20 को। 20th ओनली ना, सो बेसिकली मेरे पास कल का ही टाइम है, राइट। नहीं तो फिर हाँ, चैप्टर 5 नहीं स्टार्ट कर सकते, कल 5:30 करते हैं। 5:30 के साथ में ना आई विल ट्राई कि मैं आपका ना कंप्लीशन एंड रिव्यू चैप्टर से कुछ पोर्शन करवा दूं। छोटे छोटे स्टैंडर्ड है उसमें, 450 है, हम्म, 260 है, 265 है, दैट आई ट्राई टू डू इट, ताकि अपन स्पेस ओके, रिपीटेशन के टाइम पे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके वो सारे चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर 5 एक बार चालू होगा तो इट विल टेक मिनिमम 3 days फॉर मी टू कंप्लीट। एटलीस्ट 9 hours तो मुझे आराम से समझाना ही पड़ेगा ना, ऐसे भाग तो नहीं सकते, समझा कर ही करना पड़ेगा। तो इट विल टेक 3 hours, मतलब 3 hours 3 hours 3 hours 9 hours टोटली लगने वाला है उसमें फॉर श्योर। ओके मैम। डन। सो लेट्स डू द चैप्टर 7 सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स टुमारो अलॉन्ग विद 5:30। आप क्वेश्चंस करके आओगे? कूल। आई एम लिविंग मिनट्स अर्ली, less the time to revise your essay 230, and हाथों हाथ अगर आपको क्वेश्चन देखने तो देखो, नहीं तो फिर go for other subjects। क्या बोलते हो पब्लिक? एंड हैव लाइट लंच, वरना बहुत नींद आएगी तुमको दोपहर में पढ़ने के टाइम पे। हम्म, आई ईट ओनली दिस मच बिकॉज मुझे तुरंत अभी इंग्लिश का क्लास लेना पड़ता, तो आई ओनली ईट दिस मच ताकि मुझे भूख ना लगे। अगर मैं पूरा खा लेती हूँ ना, तो मैं पूरा राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पे यॉन करती रहती हूँ क्लास में, एंड इट इज सो एम्बैरेसिंग, मैं बता नहीं सकती। तो पढ़ने के टाइम पे भी होता है ना, इट बिकम्स वेरी ऐसा मोनोटोनस लगता है पढ़ने के टाइम पे। हम्म। बाय एवरीवन। बाय बाय।